हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी 203 एमए इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स, जो एमएससी 203 के क्वेश्चन में पेपर में आता ही आता है। मैट्रिक्स का क्वेश्चंस और हमारा जो न्यूमेरिकल है, जो हम लिख के क्वेश्चन सॉल्व करके करते हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैट्रिक्स के क्वेश्चन। अब हम इस वीडियो में करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, बेसिकली जो हमारे एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है मैट्रिक्स की थ्योरी, कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेनोट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, इसका हमें प्रॉपर्टीज बताना होता है। तो हमारे एग्जाम में हमको आंसर कैसे लिखना है इस चीज के लिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, उसको हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन लिखे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ए टी ए इक्वल टू ए टी इक्वल टू आई। तो सबसे पहले हमें ये डेफिनेशन के रूप में ये फॉर्मूला लिखना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इसको बताना है कि वेयर ए टी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हमें डायरेक्टली प्रॉपर्टीज स्टार्ट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि आप इसके प्रॉपर्टीज बताइए, बट हमने डेफिनेशन बताया क्योंकि हम उसको ये बताना चाहते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखते हैं। पहला, इनवर्स इक्वल्स ट्रांसपोज, यानी कि जो इनवर्स होगा वही जो होगा वो ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टीज होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। दूसरा, रोज एंड कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल, मतलब ईच रो एंड कॉलम्स हैव यूनिट लेंथ, रो एंड कॉलम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि रो एंड कॉलम आर ऑर्थो नॉर्मल, और जो रो और कॉलम है उसके हैज यूनिट लेंथ होंगे, और रो एंड कॉलम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे उसके रो और कॉलम। फिर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होगा अपना थर्ड प्रॉपर्टीज कि ए डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो इसमें आपको बस ये लिखना है कि ऑर्थोगोनल का जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्लस माइनस वन होगा। फिर उसके बाद लेंथ प्रिजर्विंग, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रिजर्व वेक्टर्स लेंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसमें लिखना है कि लेंथ प्रिजर्विंग कैसे होता है, वेक्टर्स लेंथ। फिर आपको ये फॉर्मूला लिख देना है वहाँ पे। फिर फिफ्थ पॉइंट, एंगल प्रिजर्विंग, एंगल बिटवीन वेक्टर रिमेन अनचेंज्ड, जो ये अनचेंज रहेगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अगर ट्रांसफॉर्म करें या ना करें तो उनके बीच का एंगल जो है वेक्टर्स वो रहेगा अनचेंज्ड। ये फिफ्थ अपना प्रॉपर्टीज हो गया। फिर सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टीज है प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, मतलब जो प्रोडक्ट निकल के आएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का वो भी ऑर्थोगोनल ही होगा। तो ये 6 प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम में लिखने हैं, जो आपके एग्जाम में बेसिकली आएगा। 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद उसी सेम क्वेश्चन हमें आगे पूछा उन्होंने कि आइडिपोनेंट मैट्रिक्स का हमें प्रॉपर्टीज बताना है। तो सेम वे में हम सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडिपोनेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। फिर इसके बाद हमें इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन अनचेंज्ड, ए एन इक्वल टू ए फॉर ऑल एन, ये अपना पहला मैट्रिक्स हो गया। फिर आइगन वैल्यूज ऑफ एन इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स आर ओनली 0 और 1। आइगन वैल्यूज के ऊपर हमारी एक पूरी हमने वीडियो बना रखी है कि आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यू क्या होता है। ये हमारे प्लेलिस्ट MEC 203 में जाके आप चेक करें, और ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। फिर ट्रेस इक्वल रैंक, ट्रेस ए इक्वल टू रैंक 4, रैंक ए मतलब जो ट्रेस होगा वही रैंक होगा। ये भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी आइगन वैल्यू वाले में ही। फिर नॉट नेसेसरी इन्वर्टिबल। फिर फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि एन आइडिपोनेंट मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल ओनली इफ ए इक्वल टू आई। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स फिफ्थ अपना होगा, आइडिपोनेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन ऑपरेट्स इन देयर लीनियर अलजेब्रा। प्रोजेक्शन जो ऑपरेटर्स है वो उनके लीनियर अलजेब्रा में ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स को। फिर सिक्स्थ है सिमेट्रिक आइडिपोनेंट मैट्रिक्स, इफ ए इक्वल टू 80 देन इट रिप्रेजेंट एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है जो हमको लिखने हैं। तो ये हमारे बेसिक से क्वेश्चंस में आएगा, और ये 6 मार्क्स का आता है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पॉइंट्स याद कर लेने हैं और फॉर्मूला है वो याद कर लेने हैं। एज इट इज आप जाके लिख दो, आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।